बुद्ध के जन्म के समय जब उनका नाम सिद्धार्थ था, उस समय असित मुनि ने यह भविष्यवाणी करी थी कि वे बड़े होकर एक सन्यासी बनेंगे। सिद्धार्थ के पिता, जिनका नाम राजा शुद्धोधन था, वे नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र सन्यासी बने। वे चाहते थे कि उनका पुत्र एक चक्रवर्ती सम्राट बने। इसलिए राजा शुद्धोधन हर वो उपाय करते हैं जिससे कि सिद्धार्थ का मन वैराग्य की तरफ ना जाए। उस समय यह नियम था कि राजपुत्रों को अपने घर से दूर गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाना पड़ता था। लेकिन राजा शुद्धोधन इस नियम को अपने पुत्र के लिए बदल देते हैं। वे अपने राजमहल के पास ही गुरुकुल का निर्माण करवाते हैं और सभी आचार्यों को ये परामर्श देते हैं कि कोई भी सिद्धार्थ को ऐसा ज्ञान ना दे जिससे कि उनके मन में वैराग्य पैदा हो। राजा शुद्धोधन एक बहुत ही शक्तिशाली राजा थे और उस समय उनके आदेश को टालकर अपनी जान को खतरे में डालना कोई नहीं चाहता था। इसलिए सभी गुरु उनके आदेश को मान लेते हैं। पर एक सच्चा गुरु वही होता है जो अपने शिष्य को उस शिक्षा को जरूर दे जो उसके लिए आवश्यक है। ऐसे ही एक गुरु सिद्धार्थ के भी थे, जिनका नाम था आचार्य कौंडिन्य। पहली बार आचार्य कौंडिन्य ने ही सिद्धार्थ को ध्यान के बारे में बताया था। सिद्धार्थ के मन में बचपन से ही अनेकों प्रश्न थे और सिद्धार्थ के लगभग हर प्रश्न का उत्तर आचार्य कौंडिन्य थे। छोटी सी उम्र में ही सिद्धार्थ ने शास्त्रों को कंठस्थ कर लिया था, लेकिन उनके भीतर की प्यास नहीं बुझी थी, जिसके कारण आचार्य कौंडिन्य ने सिद्धार्थ को ध्यान करने की सलाह दी थी। सिद्धार्थ का ध्यान में मन भी लगता था, लेकिन उनके परिवार वाले उन्हें ध्यान करने से रोकते थे। सिद्धार्थ या तो अकेले समय बिताते थे या फिर पशु पक्षियों के साथ या फिर अपने आचार्य कौंडिन्य के साथ। सिद्धार्थ को अपने गुरु से बहुत प्रेम था, क्योंकि एक वही थे जो उनके मन की अशांति को कम करना जानते थे। जब ये बात राजा शुद्धोधन को पता चलती है कि आचार्य कौंडिन्य सिद्धार्थ को ध्यान के बारे में बता रहे हैं, तो उन्हें उनके पद से हटा दिया जाता है। उसके बाद सिद्धार्थ के जीवन में और दुख आ जाता है, क्योंकि अब उनके प्रश्नों के उत्तर देने वाला कोई नहीं था। समय बीतता है और सिद्धार्थ का विवाह होता है। उसके बाद वे पिता भी बनते हैं। आपने 4 दृश्यों के बारे में सुना होगा जो सिद्धार्थ को बुद्ध होने की यात्रा से पहले दिखते हैं। पहला दृश्य था एक वृद्ध, दूसरा दृश्य था एक बीमार, तीसरा दृश्य था एक मृत शरीर और चौथा दृश्य था एक सन्यासी। चौथे दृश्य में एक सन्यासी को देखने के बाद सिद्धार्थ ये तय करते हैं कि वे सन्यासी बनेंगे, क्योंकि पहले 3 दृश्यों में सिद्धार्थ को केवल दुख दिखता है और चौथे दृश्य में आशा, जो उन्हें उनके दुखों से मुक्ति दिला सकती थी। सिद्धार्थ उस सन्यासी से प्रश्न भी पूछते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, कैसे जीते हो। वह सन्यासी सिद्धार्थ के हर प्रश्न का उत्तर देता है, लेकिन सिद्धार्थ को उसके एक भी उत्तर में दुख नजर नहीं आता। इससे पहले सिद्धार्थ ने जिससे भी बात करी थी, उसकी बातों में सिद्धार्थ को दुख दिखा था। इन 4 दृश्यों को देखने के कुछ समय बाद सिद्धार्थ अपना ग्रह त्याग देते हैं और संन्यास्त हो जाते हैं। तो इस तरह से सिद्धार्थ ने ध्यान के बारे में जाना और ध्यान करना शुरू करा। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने ध्यान के बारे में कैसे जाना और किसके द्वारा जाना। अगर मैं अपना बताऊं तो मैंने ध्यान के बारे में अपने एक मित्र से जाना था, और जब मैंने जाना तो मुझे ऐसा लगा कि बस इसी के बारे में तो जानना चाहता था।